हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इससे पहले आप लोग इसके आगे का क्लिप देख चुके हैं और बस उसके आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी शाम का टाइम है और ये ऑफिस से आ चुके हैं और दूध भी आ चुका है और बीच में ना कोई भी क्लिप नहीं बनाए थे क्योंकि बस वही है कि सुबह इतना सारा क्लीनिंग करने के बाद ना फिर नहा के अब सो गए थे थोड़ा देर और उसके बाद फिर अभी आप लोग से मिल रहे हैं। तो चाय चढ़ा रहे हैं और ताज़ा ताज़ा दूध की ना जो चाय में मज़ा आता है ना, वो रखा हुआ जो फ्रीज में रख दीजिए ना तो दूध का सारा टेस्ट खराब हो जाता है। वो जो मलाई ऊपर से जम जाती है तो नीचे जो दूध है ना वो पानी पानी सा हो जाता है, तो उसकी जो चाय होती है ना वो मज़ेदार नहीं लगती। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दिए हैं और नॉर्मल सा जो मेरा रोज़ का रूटीन है कि चाय चढ़ाने के बाद पहले बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि चाय चढ़ाने के बाद ही ना मुझे बर्तन ज़्यादा दिखने लगता है। सोचते हैं चलो पहले बर्तन धो लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और वाकई बता रहे हैं, जितना देर चाय खौलेगा उतने देर खड़े होकर उसको देखने से जल्दी तो चाय बनेगी नहीं, तो क्यों ना बर्तन वर्तन धो के फुर्सत हो जाए। तो यहाँ पे बर्तन सारा धो चुके हैं लेकिन अभी चाय अभी रेडी नहीं हुई है। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है और छान के ले चलते हैं और चाय पीते हैं। शाम की जो चाय होती है या सुबह की जो चाय होती है ना, हम लोग यही 2 टाइम ऐसा है कि चाय पीते हैं। और ये भी जो चाय होती है ना वो सुकून वाली चाय होती है। थोड़ा देर बैठ के हम लोग कुछ न कुछ बातें करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, ये करना है वो करना है। और अभी तो सिर्फ एक ही प्लानिंग चल रही है कि शादी में कब जाना है, कैसे जाना है, तो यही डिसाइड हो रहा है। पहले हम लोग सोचे थे ना कि बाइक से ही जाएंगे, लास्ट तक हम लोग का यानी अभी तक हम लोग बैठे हैं तो यही बात चल रही है कि बाइक से जाना है। लेकिन इतनी गर्मी भयंकर वाली, वो जो सड़ी वाली जो गर्मी होती है ना, उसमें बाइक से जाने के लिए, और पहले हम लोग ना काफ़ी हम लोग बिहार बाइक से गए हैं, ऐसा नहीं, दोनों बच्चों को लेके हम गए हैं बाइक से। लेकिन पहले और अब में काफ़ी अंतर है ना, कुछ तो अब एज वैसा नहीं रहा, उतना लंबा सफ़र नहीं कर पाएंगे। फिर जाओ शादी में थक जाओ तो अब गर्मी का मौसम नहीं होता, अगर ठंडी होता ना तो एक तो सोचते भी, लेकिन अभी नहीं। तो अभी रात का टाइम है और मेरे ख्याल से 8 बज रहा होगा, 8 साढ़े 8 के लगभग हो रहा था और बहुत तेज वाली बारिश हुई। जबकि बहुत देर नहीं हुई, 5-10 मिनट ही बारिश हुई थी, लेकिन हाँ अच्छी बारिश हो गई थी। और इतना आंधी तूफान की पूछिए मत। तो यहाँ पे बारिश का आप लोग देख लीजिए, मैं तो चेयर भी नहीं हटा पाई थी क्योंकि जब तक मुझे पता चला कि बारिश हो रही तब तक चेयर भीग चुका था और पानी बंद हो चुका है। और हम लोग अब क्या कर रहे हैं, तो ये बचपन वाली जो बदमाशी होती है, अभी बच्चे क्या करेंगे। तो हम लोग को इतना सारा आम मिला, आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, रुकिए दिखाते हैं। तो इतना सारा आम मिला अभी, और भी बहुत सारा आम ना गिरा पड़ा है ऐसे खरीद के खाने में ना मज़ा नहीं आता जितना ऐसे भी। आइए देखिए कैसे बीन रहे हैं तो हम लोग को आम मिला अभी अंदर में ना, बहुत सारा आम गिरा। उनके यहाँ कोई है ना, उनके यहाँ इतना सारा आम गिरा है, उनके यहाँ बहुत सारा आम गिरा है। यहाँ से आम चुने हैं? यहाँ से आम चुने हैं? हाँ, हाँ है। अब बताइए उनके घर से आप आम क्यों उठाए? तो मैं कह रही थी कि आज हम लोग जो बचपन वाली जो बदमाशी होती, जैसे आंधी तूफान आए या जब ना दिवाली होता है तो जो सुबह में जो ढूंढना पड़ाके ये आंधी तूफान के बाद जो आम ढूंढना है ना, आज हम लोग वो कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आज ये बदमाशी करने का मन कर रहा था। और सही बताए, एक मन में ये भी लग रहा था कि कोई अगर देखेगा कोई तो क्या सोचेगा कि ये दोनों मियाँ बीवी पागल है क्या। लेकिन अकेले हम ही पागल नहीं थे या हम ही लोग ऐसा नहीं थे। अभी आप लोगों को दिखाएंगे आगे कि कितने लोग आम बिन रहे हैं। तो ये देखिए, ये लेडीज़ है ना, देखिए हाथ में पॉलीथीन ली हुई है और इनकी पॉलीथीन में कितना सारा आम है। और रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जो आम बिन रहे। सही बता रहे, खरीद के खाने में उतना मज़ा नहीं जितना कि ऐसे बिन के। और ये बचपन में हम लोग बहुत बार किए होंगे, शायद आप लोग भी किए होंगे कि आंधी तूफान के बाद आम बिनने का नाम मज़ा ही कुछ और होता है। तो इतना सारा आम हम लोग बिन के ले आए थे और यहाँ पे ना ये खाना खा चुके हैं अभी हम और जीसू दोनों लोग खाना नहीं खाए थे। तो उसके बाद ये झाड़ू लगा रहे हैं, एकदम अच्छी वाली झाड़ू नहीं लगा रहे, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर थोड़ा सा बस साइड कर रहे हैं। तो ये
तो रात में आप लोग देखे कि आंधी तूफान सब कुछ था और आम हम लोग बीन चुके थे और ये झाड़ू लगा चुके थे, लेकिन ऊपर ऊपर से था। तो बाकी जो अभी जो अच्छी वाली जो क्लीनिंग है ये मैं कर रही हूँ। तो पाइप लगा चुके हैं और बस चलिए जल्दी जल्दी साफ कर लेते हैं। और ये दोनों मिल के ना कार धो रहे हैं। रात में हम लोग का सिर्फ शाम को प्लानिंग हो रहा था कि कैसे जाना है कैसे जाना है। तो रात तक में ये डिसाइड हुआ, क्योंकि आंधी तूफान और ये बारिश को देख के ना फिर हम लोग का ये प्लानिंग हुआ है कि हम लोग कार से जाने वाले हैं और कल जाने वाले हैं। पहले हम लोग जाने वाले थे 24 को, लेकिन अब हम लोग जाएंगे 23 को। यानी जब आप लोग को ये ब्लॉग मिल रहा होगा तब तक हम लोग शादी अटेंड करके और आ भी चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं। और ये वाला जो दुपट्टा है ना, अभी पापा आए थे ना तो लखनऊ से मेरे लिए दुपट्टा लेकर आए। तो ये मैं सोच रही थी ना कि ये वाली जो क्या है, जो कुर्ती और जो प्लाजो है जो मैं साड़ी से बनवाई थी ना प्लाजो, तो उसके साथ इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर, क्योंकि पूरा ना ब्लू ब्लू हो जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंज में ही उसका फ्लावर है। तो मैं सोची ये वाला दुपट्टा लेके जाएं। फिर सोच रहे हैं कि गाउन लेके जाएं। गर्मी बहुत भयंकर वाली है ना, तो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा लेके जाएं जो पहनने पर हैवी भी लगे लेकिन ना बदन पे हैवी ना लगे, थोड़ा सा हल्का रहे, मैं फ्री रहूं। तो ये सबसे अच्छा, और मेरा ना ये डिसीजन बहुत सही वाला था। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लाजो है और जो शरारा है दोनों लाके यहाँ पर रख दिए हैं। और दोनों को ना हल्का सा धो के डाल देंगे, क्योंकि जब से आया है पहन तो रहे। और ये जो ब्लू वाला है ये तो 1-2 बार धो चुके हैं। और अभी आप लोग को याद होगा कि जब यहाँ पे शादी थी तो भी मैं पहन के गई थी और उस दिन बारिश हुई थी, तो ना काफ़ी ज़्यादा गंदा मुझे लग रहा था। तो बस हल्का सा इसको इजी में धोएंगे। और आप लोग के पास भी अगर ये हैवी वाला जो होता है ना, जिसमें काम किया हुआ रहता है और जिसमें ना वो जरी वरी जो लगा रहता है, वो वाला जो रहता है ना, उसको सर्फ में मत धोया करिए, या तो साबुन में नहीं। अगर आपके पास ईजी है तो ईजी में धोइए, नहीं तो शैम्पू में धो लीजिए। क्योंकि ये सब ना जो ड्रेस होता है ना हम लोग बहुत कम पहनते हैं, यानी आधे 1 घंटे के लिए पहनते हैं। तो हल्का सा भी इसको अगर फुला के और धो के डाल देंगे ना तो भी आपका ड्रेस एकदम साफ हो जाएगा और ख़राब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये। तो मैं यहाँ पे इजी में ही बस बाल्टी में थोड़ा सा 1 ढक्कन डाल दिए थे, 1 ढक्कन से भी कम डाले थे। और बस इसको हल्के हाथ से थोड़ा देर फुला के और रगड़ के और डाल दिए। तो यहाँ पर हो गया है। और मेरी प्लानिंग लास्ट टाइम में ऐसी होती है, क्योंकि पहले तो हम लोग का प्लानिंग ही नहीं था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एंड टाइम पे हुआ। तो ये दोनों ड्रेस तो मेरा फिक्स है। और भी 1-2 जो ड्रेस मैं सोची थी कि ये भी ले चलेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में वो भी बंद कर, वो भी नहीं लेके गए थे। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बजने में, अभी 5 मिनट बाकी है और मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और इनका कॉल आ गया है कि जल्दी आओ नीचे, एक पानी का बोतल लेके। पानी का बोतल तो है ही नहीं, क्योंकि तो पानी ले लेते हैं फिर आप लोग से। और हम लोग जा रहे हैं अभी, कुछ शॉपिंग करना है। जो देने वाला जो सामान था ना वो हम लोग शॉपिंग ही नहीं किए थे, क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं था कि कब जाना है कब नहीं जाना है। तो इसीलिए अभी जाएंगे और जितना जल्दी हो सकेगा, पानी भर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगा जो भी है लेना, वो फटाफट ले लेके पूरा पानी गिरा रहे हैं। तो लेकर आते हैं। पता नहीं 2 बजे दुकान भी खुली होगी कि नहीं खुली होगी, इतना लू है ना कि हम तो लेकर आ ही रहते हैं। आप लोग हैं तो इसीलिए हम बच गए। तो हम लोग आ चुके हैं दुकान पर और यहाँ पर ले लेते हैं जो लेना है। तो पहले तो मैं आप लोग को बता ही नहीं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और किसकी शादी है। तो हम लोग बिहार जाने वाले हैं, यानी कि इनके गांव में अपने मेन जो मेरा ससुराल है वहाँ पे जाने वाले हैं। तो इनके जो बड़े अब्बा है ना, उनके बेटे की शादी है, यानी कि हम लोग यहाँ पे भैया और भाभी के लिए शॉपिंग करने आए, क्योंकि जो चौक चढ़ता है ना तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो साड़ी ले चुके थे, तो इस पे जो सुहाग की चीज़ लगानी होती है। और मैं फिर से बता रही हूँ कि बिहार में ना जब भी कभी चौक जाता है तो साड़ी के ऊपर ना सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, ये जो है ये मेन चीज़ होता है, ये ज़रूर होना चाहिए। और इसके बिना कोई भी चौक ना नहीं देना चाहिए सुहागन के लिए।
तो बस वही लेने के लिए आए थे। तो वहाँ पे चूड़ी उड़ी नहीं मिली थी और अभी रात का टाइम है। मैं सूट दी थी सिलने के लिए तो गए थे, तो वो सूट को आधा घंटा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, हम और जीसू ना पेस्ट्री खा रहे हैं और पेस्ट्री खा के फिर सूट लेके और फिर जाएंगे। ये घर में नहीं थे इसीलिए कार से आना पड़ा था। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।